नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तुलना। मम्मी जी, राखी का त्यौहार आने वाला है तो मुझे बाजार जाना है। आप 2 घंटे पीहू को संभाल लेंगे क्या? घर का सारा काम निपटाकर आरती ने सास संगीता जी से कहा, देख आरती, तू तो जानती है मुझसे बच्चे संभाले नहीं जाते। पीछे से ये रोएगी, परेशान करेगी। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए ऐसा कर, तू उसे साथ ही ले जा। मम्मी जी, त्योहार का टाइम है, बाजार में भीड़ होगी, ऐसे में छोटे बच्चे के साथ दिक्कत होगी। अगर इसे पैदल चलने को कहूँगी तो बहुत धीरे धीरे चलेगी, और गोद में उठाकर मैं पूरी शॉपिंग तो नहीं कर सकती ना। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऋचा भी तो लेकर जाती है ना बच्चों को। उसके तो 2 बच्चे हैं, सोच बेचारी कैसे मैनेज करती होगी। तुमसे एक नहीं संभाला जाता। इतना कहकर संगीता जी अपने कमरे में चली गईं, और आरती हमेशा की तरह सोच में पड़ गई कि आखिर मम्मी जी चाहती क्या हैं। हर बार ऋचा दीदी का उदाहरण देकर साबित क्या करना चाहती हैं कि उनकी बेटी परेशान है, दुखी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर बार मम्मी जी यही साबित करना चाहती हैं। 4 दिन पहले की ही बात है, दिनेश के ऑफिस में एक पार्टी थी जिसमें दोनों को जाना था। लेकिन मम्मी जी ने वहीं राग अलापना शुरू कर दिया कि बेचारी ऋचा तो कहीं जाती ही नहीं। अब अगर जीजा जी के ऑफिस में पार्टी नहीं होती है तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हर छोटी बड़ी बात को लेकर मम्मी जी यही साबित करना चाहती हैं कि अकेले रहकर उनकी बेटी हजारों दिक्कतों का सामना करती है। लेकिन मम्मी जी कभी समझना नहीं चाहती कि अकेले रहने में दिक्कतें तो हैं, लेकिन कई सुख भी हैं जिनके बारे में मम्मी जी कभी बात ही नहीं करती। लेकिन अब इस नौटंकी को मुझे ही बंद करना पड़ेगा, वरना पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो रिश्तों में दरारें आ जाएंगी। अरे आरती, सुबह एक पार्सल आया था, तुमने कुछ मंगवाया है क्या? 2 दिन बाद शाम की चाय के समय संगीता जी ने आरती से पूछा। हाँ मम्मी जी, मैंने कुछ मंगवाया है, अभी लाकर दिखाती हूँ। इतना कहकर आरती अपने कमरे में गई और एक पैकेट उठाकर ले आई। पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत स्लीवलेस टॉप और कैपरी थी। ये क्या मंगवाया है तुमने बहू? और किसके लिए मंगवाया है? ड्रेस देखते ही संगीता जी ने कहा, खूबसूरत है ना मम्मी जी, ये मैंने अपने लिए ही मंगवाया है। शादी से पहले भी तो पहनती थी ना, इनके साथ बाहर घूमने जाती हूँ ना तो ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मंगवा लिया। आंखें मटकाते हुए आरती ने कहा, तुम्हारे लिए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम जानती हो ना, हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं पहनती। सूट पहनने दिया इसका मतलब तुम तो सर पर ही चढ़ रही हो। अभी के अभी वापस कर दो यह ड्रेस, संगीता जी ने गुस्से में कहा। क्यों मम्मी जी, इसमें क्या बुराई है? दीदी भी तो पहनती हैं ना, आपने उन्हें तो कभी मना नहीं किया। और वैसे भी आपके बेटे को पसंद है इस तरीके की ड्रेसेस। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन तुम इसे वापस कर दो। और ऋचा अगर पहनती है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती है, अकेली रहती है। जैसा रहना चाहे रह सकती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम लोग हैं ना, संगीता जी ने तुनक कर कहा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि दीदी पहन सकती हैं? क्यों? क्योंकि वह अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती, अकेली रहती हैं। सही बात है, उन्हें तो फ़ायदा हुआ ना सास ससुर से अलग रहने का। और एक हम हैं जो साथ में रहने के बाद भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। वाह मम्मी जी, आरती ने अपना आखिरी दांव फेंका। कहना क्या चाहती हो तुम कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने देते? संगीता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और यह निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा पहलू देखना चाहते हैं। सास ससुर के साथ ना रहने की वजह से दीदी को जितनी परेशानी होती है ना,
उतना फ़ायदा भी है, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं। और ठीक उसी तरीके से सास ससुर और परिवार के साथ रहने का अगर मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें कुछ छोटा मोटा नुकसान भी होता है। लेकिन आप सिर्फ ये देखना चाहती हैं कि आपकी बहू सुखी है और बेटी परेशान। एक छोटी सी बात अब समझने की कोशिश कीजिए। दीदी अकेली रहती हैं, इस वजह से उन्हें परेशानियां होती हैं, लेकिन उन्हें कई बातों का फ़ायदा भी होता है। जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकती हैं, अपने पति के साथ वीकेंड पर किसी रिसोर्ट में जाकर कुछ पल बिता सकती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी है। जब इमरजेंसी होती है तो दीदी बाहर से खाना मंगवा सकती हैं और जीजा जी ले भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, चाहे मेरा कितना भी मन हो, अगर आपने या पापा जी ने मना कर दिया तो फिर मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवा सकती। यह तो हुई वो फ़ायदे जो दीदी को अकेले रहकर मिल रहे हैं। अब आती है मेरी बारी। परिवार के साथ रहकर मुझे फ़ायदा है, क्योंकि मेरे बच्चे अपने दादा दादी का बेशुमार प्यार पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत सारे संस्कार सीख रहे हैं। जब कोई त्यौहार होता है ना, तो मिलकर काम करने और त्यौहार मनाने का मज़ा मैं लेती हूँ। जब मन उदास होता है, अकेलापन लगता है ना, तो आपके पास आकर अपनी झिझक दूर कर लेती हूँ। लेकिन दीदी के पास ऐसा कोई नहीं है। सही कह रही है बेटा। और आज भी जब तेरे मन में यह बात आई तो तूने बेझिझक मुझे आकर कह दिया। यही तो परिवार है ना। और रही बात ऋचा के सुख और दुख की, तो तू सही कहती है। अकेले रहकर जहाँ उसे कुछ परेशानियाँ हैं तो कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं, वहीं साथ रहकर तुझे कुछ सुविधाएं मिल रही हैं तो कहीं कहीं तू परिवार के नाम पर ठगी जा रही है। लेकिन मेरी आंखों पर बेटी के मोह की पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए शायद मुझे केवल उसकी परेशानियाँ और तेरे सुख नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में तुलना कर बैठी। लेकिन समय रहते तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा, वरना तुलना का यह बीज अगर बड़ा हो जाता ना, तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देता। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, ये जो तूने ड्रेस मंगाई है ना, यह तू तेरे पास ही रख। आज के बाद परिवार के साथ रहने की वजह से तेरी किसी भी इच्छा का गला मैं नहीं घुटने दूंगी। जिस तरह ऋचा अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, अपने हिसाब से आती जाती है, अपनी इच्छा से कुछ भी मंगवाकर बनाकर खा पी सकती है, बिल्कुल वैसे ही अब मैं यह ध्यान रखूंगी कि तुझे कोई परेशानी ना हो। मम्मी जी, माफ़ करना मुझे, मैंने इस तरीके से बात की, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं था। और हाँ, आपके साथ रहकर मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहती थी, ताकि आगे चलकर ये छोटी सी बात बड़ी नाराज़गी का कारण ना बन जाए। तूने बिल्कुल सही किया बेटा। इतना कहकर संगीता जी ने बहू आरती को गले लगा लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।